हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वीएलडीडी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट एनाटॉमी में द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पार्ट 1। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। दिस कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गन्स which are involved in ingestion, mastication, digestion and absorption of food as well as the expulsion of unabsorbed waste material। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना दोस्तों, वो ऑर्गन्स यानी कि अंगों से मिलकर बना होता है। और वे अंग क्या काम करते हैं। इंजेशन यानी कि खाने को अंदर निगलना, मस्टिकेशन यानी कि खाने को चबाना, डाइजेशन यानी कि पाचन, एंड अब्जॉर्प्शन और उसको अवशोषित करना, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है और ऑर्गन्स ये काम करते हैं। एज वेल एज द एक्सपल्शन ऑफ द अनअब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल। और क्या करते हैं दोस्तों, जब फूड का अब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, तो उसके बाद कुछ अनअब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, यानी कि ऐसा वेस्ट मटेरियल जो अब्जॉर्ब नहीं कर पाई हमारी बॉडी, उसको बाहर निकालने में भी सहायता करते हैं ये ऑर्गन्स। टू पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल और जीआईटी। जीआईटी की फुल फॉर्म दोस्तों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है। सेकंड है हमारी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल और जीआईटी। इट इज होलो इरेगुलर ट्यूब ओपन एट बोथ हैंड्स। ध्यान से देखो दोस्तों, इनकी विशेषता बता रखी है। होलो यानी कि अंदर से खोखली होती हैं ये। इरेगुलर यानी कि ये कुछ ऐसी ऐसी होती है या फिर कैसी भी हो सकती है, इसकी कोई शेप नहीं है, इसीलिए इसको इरेगुलर बोला गया है यहाँ पर। इरेगुलर एक ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर है दोस्तों ये, जो कि ओपन यानी कि खुली होती है दोनों सिरों से। स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। ये कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, माउथ से स्टार्ट होती है यानी कि मुंह से स्टार्ट होती है और एनस में खत्म हो जाती है। इट हैज माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। जो हमारा खाना है वो सबसे पहले माउथ यानी कि मुंह में जाता है, उसके बाद क्या जाता है, फेरिंग्स की तरफ जाता है, जिससे वो इसोफेगस की तरफ चला जाता है। उसके बाद जो खाना है वो स्टमक यानी कि पेट तक जाता है। पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत की तरफ, और लास्ट में रेक्टम से बाहर निकल जाता है एनस के द्वारा। सेकंड है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी मतलब जो काम करने में सहायता प्रोवाइड करें। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज। इन सब के बारे में हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ रूमिनेंट्स, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, उनके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में आगे बता रखा है। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रूमिनेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन नॉन रूमिनेंट्स। एलिमेंट्री कैनाल हमने ऊपर क्या पढ़ा था, माउथ से रेक्टम तक की एक होलो इरेगुलर ट्यूब जो कि दोनों तरफ से ओपन होती है, उसे ही हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रूमिनेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, उनमें एलिमेंट्री कैनाल कॉम्प्लेक्स होती है यानी कि बहुत जटिल होती है, जबकि नॉन रूमिनेंट यानी कि जो बिना जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, उनमें सिंपल होती है। स्टमक ऑफ रूमिनेंट हैज 4 कंपार्टमेंट्स, नेमली। जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उनका पेट 4 भागों में डिवाइडेड होता है दोस्तों। सबसे पहला भाग होता है रूमन, सेकंड है रेटिकुलम, थर्ड है ओमेजम एंड फोर्थ है अबोमेजम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में माउथ। माउथ के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। इट इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे पहला सेगमेंट आता है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि सबसे पहला भाग आता है एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज बाउंडेड लेटरली बाय चीक्स। लेटरल साइड में चीक्स से बाउंडेड होता है ये, यानी कि चीक्स होते हैं इसकी लेटरल साइड में। आपने देखा होगा किसी माउथ में लेटरली साइड यानी कि चीक्स होते हैं। और ये दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो सकता है, माउथ नहीं लेटरली ज़रूरी हो सकता है दोस्तों। लेटरली, वेंट्रली और डोर्सली वगैरह वगैरह ये याद करने पड़ेंगे दोस्तों। अगर नहीं याद हैं तो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं आप, मैंने वीडियो में बता रखा है एनाटॉमी की पहली वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। इट इज़ बाउंडेड लेटरली बाय चिक्स। जो लेटरल साइड होती है ना दोस्तों, उसमें क्या होते हैं, गाल होते हैं, वो गालों से ढका होता है, बाउंडेड होता है। वेंट्रली बाय बॉडी ऑफ मैंडिबल। जो मैंडिबल की बॉडी होती है ना, वो उसको वेंट्रली कवर करके रखती है, यानी कि नीचे से कवर करके रखती है। एंड डोर्सली बाय हार्ड पैलेट। और डोर्सली क्या होता है, यानी कि ऊपर से क्या होता है, हार्ड पैलेट से कवर होता है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तस्वीर में। एंड एंटीरियरली बाय लिप्स। और एंटीरियरली क्या होता है दोस्तों, आगे से ये लिप्स से कवर होता है।
एंड पोस्टीरियरली बाय सॉफ्ट पैलेट, और पीछे से क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट से कवर होता है पीछे से, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। फंक्शन ऑफ माउथ इज प्रीहेंशन और रिसेप्शन। जो मुंह होता है ना जानवर का, उसका क्या काम होता है दोस्तों, उसका काम होता है प्रीहेंशन करना, यानी कि फूड को उसके अंदर लेकर जाना। मास्टिकेशन यानी कि चबाना। स्लाइवेशन यानी कि जो सलाइवा रिलीज होता है ना मुंह में वो। एंड रूमिनेशन यानी कि जुगाली करना। देर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम इन माउथ ऑफ रूमिनेट्स। जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना दोस्तों, उनके मुंह में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता सलाइवा में। ओनली प्रिलिमिनरी चीविंग और मास्टिकेशन एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा आर डन इन द माउथ ऑफ रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं ना दोस्तों, उनमें क्या होता है, मुंह में सिर्फ चीविंग होती है। चीविंग यानी कि चबाया जाता है खाने को, या फिर हम कह सकते हैं मास्टिकेशन। मास्टिकेशन और चीविंग दोनों सेम है दोस्तों। एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा आर डन। और क्या होता है दोस्तों, सलाइवा खाने के साथ मिक्स होता है रूमिनेंट्स के माउथ के अंदर। माउथ कैविटी इज मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय टंग। जो माउथ होता है ना दोस्तों, माउथ की कैविटी होती है, यानी कि माउथ के अंदर वाला जो भाग होता है, उसमें ज्यादातर भाग टंग ने घेरा होता है, यानी कि जीभ होती है ज्यादातर पार्ट में। द पैलेट ऑफ माउथ हैज डजन ऑफ ट्रांसवर्स रिजिज या फिर रोग। रिजिज क्या होते हैं दोस्तों, अगर आपने दोस्तों कभी अपने मुंह को ऊपर से देखा होगा ना, तो आपका मुंह कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों। इस साइड से कुछ रिजिज या फिर हम कहें कि रोग्स दिखेंगे, यानी कि उभार दिखेंगे, जो क्या काम करते हैं, जो फूड होता है ना उनको बाहर की तरफ पुश ना होने दे, इन्हीं का ये काम होता है। यानी कि ये फूड बाहर ना गिरे, इस चीज में हेल्प करवाते हैं। लिप्स ऑफ रूमिनेंट्स आर लेस मोबाइल बट लिप्स ऑफ फोर्स आर वेरी मोबाइल। जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना दोस्तों, उनके जो होठ होते हैं ना वो कम गतिशील होते हैं, यानी कि कम गतिशील यानी कि हिलते बहुत कम हैं, बहुत कम काम होते हैं। उनकी पावर भी कम होती है, मसल स्ट्रोंग ज़्यादा नहीं होती हैं। बट लिप्स ऑफ हॉर्स आर वेरी मोबाइल। लेकिन जो हॉर्स होता है ना दोस्तों, उसके लिप्स बहुत गतिशील होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत मजबूत होते हैं। लिप्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ प्रीहेंशन ऑफ फूड। जो होठ होते हैं ना दोस्तों, वो रूमिनेंट्स में मेन प्रीहेंशन ऑर्गन होते हैं फूड को अंदर लेने के लिए। और जैसा कि मैंने प्रीहेंशन क्या बताया था ऊपर दोस्तों, फूड को अंदर लेने में यानी कि मुंह तक ले जाने में जो ऑर्गन हेल्प करे ना, उन्हें ही हम प्रीहेंसाइल ऑर्गन कहते हैं। तो रूमिनेंट्स में प्रीहेंसाइल ऑर्गन कौन से होते हैं दोस्तों, लिप्स होते हैं मेनली। टंग ऑफ रूमिनेंट इज पॉइंटेड। जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, उनकी जीभ पॉइंटेड होती है। अगर आपने कभी गाय या भैंस देखी होगी ना, तो आपने देखा होगा उनकी जीभ कुछ ऐसी होती है दोस्तों, आगे से पॉइंटेड। यही है इसका मतलब दोस्तों, आगे से पॉइंटेड होती है गाय या भैंस की जीभ, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनकी जीभ। एंड हैज स्मॉल पेपिलाई एंड टेस्ट बर्ड्स। और क्या होते हैं दोस्तों, इनमें स्मॉल पेपिलाई होते हैं, यानी कि छोटे छोटे उभार होते हैं, और टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनमें। दीज पेपिलाई ऑफ टंग गिव इट रफनेस। और ये जो छोटे छोटे उभार होते हैं ना, ये जीभ को रफनेस प्रदान करते हैं, यानी कि खुरदरापन प्रदान करते हैं। अगर आप अपनी जीभ को देखोगे तो ये उसमें भी दिख जाएंगे आपको। टंग आल्सो हेल्प इन साउंडिंग इन एनिमल्स। जो जीभ होती है ना, वो जानवरों में आवाज पैदा करने का भी कार्य करती है, यानी कि आवाज करने में सहायता करती है। द एंट्रेंस ऑफ माउथ इज क्लोज्ड बाय लिप्स। जो एंट्रेंस होती है ना दोस्तों, जैसे ही मुंह एंटर होता है तो हमें क्या दिखता है, लिप्स दिखते हैं दोस्तों हमें जानवर के। तो एंट्रेंस क्या होती है माउथ की, लिप्स से क्लोज की जाती है, यानी कि होठों से बंद की हुई होती है। लिप्स क्या होते हैं, दीज आर टू मस्कुलर फोल्ड्स विच सराउंड्स द माउथ। ये क्या होते हैं, दो मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, यानी कि मसल से बने होते हैं और फोल्ड होते हैं ये दोनों। विच सराउंड्स द माउथ, जो कि मुंह को सराउंड करते हैं, यानी कि घेरे रखते हैं। अबव द लिप्स देर इज अनदर स्ट्रक्चर नोन एज मसल। होठों के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मसल कहते हैं, जिसे हम जानवर की नाक भी कहते हैं, जो काली काली होती है ना, ऐसी सी, उसे ही हम मसल कहते हैं। चीक्स, दीज आर द लेटरल बाउंड्रीज ऑफ माउथ। चीक्स क्या होते हैं, माउथ की लेटरल बाउंड्रीज होती हैं। लेटरल मतलब साइड की बाउंड्रीज होती हैं। एंड कंटिन्यूज विद द लिप इन फ्रंट ऑफ माउथ। और क्या होती है, आगे जाकर लिप्स के साथ मिल जाती है माउथ में। गम्स, गम्स क्या होते हैं दोस्तों, गम्स वही हैं जिन पर हमारे टीथ बाइंड होते हैं, यानी कि टीथ लगे होते हैं जिन पर। दीज आर कंपोज ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यूज। ये किससे बने होते हैं, डेंस फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं। हार्ड पैलेट, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रीमैक्सिला, मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन्स। हार्ड पैलेट किससे बना होता है दोस्तों, प्रीमैक्सिला और मैक्सिला और पैलेटिन बोन से बना होता है। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ ओरल कैविटी। ये क्या होता है, ओरल कैविटी की छत का निर्माण करता है, जैसे कि आप ऊपर देख भी सकते हैं। सॉफ्ट पैलेट, ये क्या होता है दोस्तों, इट इज ए मस्कुलो मेम्ब्रेनस पार्टीशन।
ये क्या होता है, एक मस्कुलो यानी कि मस्कुलर होता है और मेम्ब्रेनस होता है। और क्या होता है, एक पार्टीशन होता है, अलग अलग करने वाला होता है। किसको? विच सेपरेट्स द माउथ फ्रॉम दैट ऑफ फेरिंग्स, जो कि मुंह को फेरिंग्स से अलग करके रखता है। अब आ गए हैं टंग पर। टंग यानी कि जीभ। द टंग कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ मसल। जो टंग होती है ना, यानी कि जीभ होती है ना, वो मसल का मास होती है, यानी कि बहुत सारी मसल्स होती हैं उसमें। कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। और क्या होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उससे कवर्ड होती है ये, जो कि हमारा सलाइवा होता है मुंह में। इट इज डिवाइडेड इनटू ए फ्री एपेक्स एट ए रोस्ट्रल एंड। रोस्ट्रल यानी कि दोस्तों मुंह के आगे वाला जो पार्ट होता है ना, उसे हम रोस्ट्रल एंड कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये डिवाइडेड होती है किसमें? एक एपेक्स होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने ऊपर डायग्राम बनाया था। ये मान लेते हैं हमारे जानवर की जीभ हो गई। और ये क्या होता है दोस्तों, ये एपेक्स यानी कि चोटी, टिप, ये क्या होती है दोस्तों? रोस्ट्रल एंड पर होती है। ये अगर हम मान ले लिप्स हैं, तो ये रोस्ट्रल एंड हो गया दोस्तों, रोस्ट्रल एंड हो गया। इसकी तरफ ये फ्री एंड होगा, यानी कि एपेक्स होगा। ए मीटी बॉडी, और एक मीटी बॉडी होगी, यानी कि ये एक बॉडी हो गई हमारी जीभ की। एंड ए कोडल रूट एडजेसेंट टू फेरिंग्स। और क्या होगा दोस्तों, जो हमारी जीभ है ना, उसकी जो रूट होती है वो लास्ट में कहाँ होती है, लास्ट में कहाँ पर अटैच होती है? वो फेरिंग्स के थोड़ी से साइड में होती है, यानी कि यहाँ पर मान सकते हैं हम रूट है जीभ की और नीचे आ गया फेरिंग्स। द मसल्स ऑफ टंग, जो कि इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं, इंट्रिंसिक यानी कि अंदर लगी हुई, अंदर की तरफ जो मसल्स होती है ना दोस्तों, उन्हें ही हम इंट्रिंसिक मसल कहते हैं, जिससे हमारी टंग बनी होती है। तो इसमें क्या दे रखा है, द मसल्स ऑफ टंग हैव फाइबर्स ओरिएंटेड इन। जो मसल्स होती हैं ना टंग के अंदर, वे कैसे कैसे लगी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनली, मतलब ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली, प्रिपेंडिकुलरली एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। मतलब आप इसे एक टाइप से ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस में ये मसल्स होती हैं जीभ के अंदर। परमिटिंग द टंग ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। इन मसल से क्या होता है, जो ये तीनों डायरेक्शंस में मसल लगी है ना, वे क्या करवाती हैं, जो टंग होती है ना, जीभ होती है, उसको वाइड रेंज यानी कि बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है मूवमेंट करने के लिए, यानी कि वो किसी भी मूवमेंट को कर सकती है। द सरफेस इज करेक्टराइज्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस। जो जीभ का सरफेस होता है ना दोस्तों, उस पर लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि बहुत सारे उभार नुमा होते हैं स्ट्रक्चर, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पेपिलेई कहते हैं। विच आर पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड ऑन द डोर्सल सरफेस, यानी कि ऊपर पीछे वाले सरफेस पर वेल डेवलप्ड होते हैं। अगर आपको पेपिलाई देखने हैं तो आपकी जीभ को आप शीशे में गौर से देख सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ आपको छोटे छोटे उभार मिलेंगे, उन्हें ही हम पेपिलाई कहते हैं। फिलीफोम, फ्यूजिफोम एंड वेलेट पेपिलाई, ये इनके नाम हैं दोस्तों, नाम याद रख लेना। वैसे तो इसकी ज़्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन रख लेना याद। तो इसमें क्या दे रखा है, फिलीफोम, फ्यूजिफोम एंड वेलेट पेपिलाई होते हैं। आर फाउंड इन ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स, वो सारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, डोमेस्टिक जानवर होते हैं, घरेलू जानवर होते हैं, उनमें मिल जाते हैं। एंड फोलिएट पेपिलाई आर प्रेजेंट इन द हॉर्स, और फोलिएट पेपिलाई घोड़े में पाया जाता है, पिग में पाया जाता है और कुत्ते में पाया जाता है। बट नॉट इन रूमिनेंट्स, लेकिन जुगाली करने वाले जानवरों में फोलिएट पेपिलाई नहीं मिलता है। द फिलीफॉर्म एंड कॉनिकल पेपिलाई डू नॉट बियर टेस्ट बर्ड्स। जो फिलीफॉर्म और कॉनिकल पेपिलाई होते हैं ना दोस्तों, उनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। बट ऑल अदर टाइप ऑफ पेपिलाई डू, लेकिन जो अदर पेपिलाई होते हैं ना, जो बाकी पेपिलाई होते हैं, उनमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स मे आल्सो बी फाउंड ऑन द एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, वो एपिग्लोटिस पर, लैरिंग्स पर, फेरिंग्स पर और सॉफ्ट पैलेट पर भी मिल सकते हैं। टीथ, अब आ गए हैं हम दांतों पर। टीथ आर हार्ड वाइट और येलोइश वाइट स्ट्रक्चर इम्प्लांटेड इन एल्विलाई ऑफ जा। जो दांत होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं? हार्ड यानी कि बहुत कठोर होते हैं। वाइट से येलोइश वाइट इनका कलर होता है। और क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर, कहाँ पर होते हैं? जा की एल्विलाई में गड़े होते हैं, यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है ना, वहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। मान लें ये दांत हो गया, और ये दांत जिस पर अटैच है ना दोस्तों, जिसे हम गम्स कहते हैं, उन्हीं को हम एल्विलाई ऑफ जा कह सकते हैं। तो उन्हीं पर ये इम्प्लांटेड होते हैं, यानी कि गम्स पर ये इम्प्लांटेड होते हैं, रखे हुए होते हैं, अटैच होते हैं। दे आर ऑर्गन ऑफ प्रीहेंशन, ये प्रीहेंशन के ऑर्गन होते हैं। मस्टिकेशन ऑफ चीविंग, और ये चबाने का कार्य भी करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ। जो घरेलू जानवर होते हैं ना, पालतू जानवर होते हैं, उनमें दो सेट ऑफ टीथ होते हैं। उनमें दांत के दो सेट होते हैं। एक है टेम्परेरी टीथ, जिसे हम मिल्क या फिर डेसिडियस टीथ कहते हैं, या फिर जिसे हम दूध वाले दांत कहते हैं, दूधिया दांत कहते हैं। एंड परमानेंट टीथ, और दूसरा है परमानेंट टीथ का सेट।
परमानेंट टीथ यानी कि जो परमानेंट होते हैं ना दोस्तों, जो टूटने के बाद नहीं आते, वे वाले टीथ। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन दे आर क्लासिफाइड एज, उनकी पोजीशन के हिसाब से ये विभाजित किए गए हैं। और कितनों में विभाजित किए गए हैं ये नीचे दे रखे हैं। इंसीजर्स और कटिंग टीथ, सबसे पहले आते हैं हमारे इंसीजर टीथ, दूसरे आते हैं हमारे कैनाइन टीथ, तीसरे हैं प्रीमोलर, और फोर्थ है मोलर या फिर हम जिसे कहते हैं चीक टीथ। डेंटल फॉर्मूला ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, हमारे घरेलू और पालतू जानवर होते हैं, उनका डेंटल फॉर्मूला याद करना है हमें दोस्तों। ये आ सकता है दोस्तों पेपर में। फॉर र्यूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जानवरों में क्या होता है, इंसीजर्स, यानी कि ये कुछ ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों आप, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और ऊपर क्या होता है दोस्तों, हमने ऊपर लिख रखा है 0033, यानी कि 0033, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है ना, उसमें इंसीजर नहीं होते, कैनाइन नहीं होते, प्रीमोलर 3 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। ये परमानेंट टीथ की बात हो रही है दोस्तों। और नीचे क्या होते हैं, नीचे वाले जबड़े में क्या होते हैं, 4033, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, नीचे वाले जबड़े में क्या होते हैं, 4 दांत होते हैं इंसीजर के, कैनाइन नहीं होते हैं, प्रीमोलर 3 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। वैसे ही हॉर्स में दे रखा है दोस्तों, जो इंसीजर्स होते हैं ना ऊपर वाले जबड़े में, वे 3 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 3 से 4 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। और नीचे वाले जबड़ों में इंसीजर 3 होते हैं, कैनाइन 1 और प्रीमोलर 3 से 4 और मोलर 3। तो टोटल कितने हो गए ये, 42 टीथ हो गए हमारे हॉर्स के अंदर। फेरिंग्स, इट इज रफली ए फनल शेप्ड स्पेस एट द बेस ऑफ क्रेनियल कैविटी। ये क्या होता है, एक फनल शेप्ड होता है दोस्तों, यानी कि एक कुप्पी के आकार का होता है, कुछ ऐसा सा। एट द बेस ऑफ क्रेनियल कैविटी, जो क्रेनियल कैविटी होती है ना, जो सर होता है उसके बेस पर, यानी कि यहाँ कहीं होता है हेड के बेस पर। एंड बिहाइंड पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, और कहाँ होता है, जो नेजल अपर्चर होता है ना, जो नाक वाला जो पाइप होती है उससे पोस्टीरियर होता है, यानी कि पीछे की साइड होता है। इट्स वॉल्स आर फॉर्म्ड बाय मसल फाइबर एंड मसल मेम्ब्रेन, इसकी जो वॉल्स होती है ना, इसकी भित्ति होती है, इसकी दीवार होती है, वो मसल फाइबर से बनी होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन से सराउंड होती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन से भी बनी होती है। द फेरिंग्स इज कॉमन फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। ये लाइन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर फेरिंग्स से रिलेटेड कुछ पेपर में आता है तो ये लाइन जरूर लिख के आनी है आपको। द फेरिंग्स इज कॉमन फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। जो फेरिंग्स होता है ना, वो डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी पैसेज होता है ना, उनका एक कॉमन पाथ होता है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं ना, वो भी फेरिंग्स से होकर गुजरती है, और जो हम खाना खाते हैं ना, वो भी फेरिंग्स से होकर गुजरता है। इट कनेक्ट्स माउथ टू द ईसोफेगस, ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारा मुंह होता है ना, उसको ईसोफेगस से कनेक्ट करता है। ईसोफेगस यानी कि आहार नालिका, यानी कि जिसमें से फूड पेट में जाता है। द फेरिंग्स रिस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ इंजेस्टा दैट कैन बी swallowed बाय द एनिमल। फेरिंग्स और क्या काम करता है दोस्तों, जो हम खाते हैं ना, निगलते हैं जो निवाला, यानी कि उसका साइज एक हद से बढ़ने नहीं देता है। ऐसा नहीं होता कि हम कितना भी बड़ा निवाला निगल सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कौन करता है, उसको कम कौन करता है, फेरिंग्स करता है। इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स टू द माउथ एंड रिगर्जिटेट्स कट्स इन द रूमिनेंट्स। ये लाइन दोस्तों आपको कंफ्यूज करेगी, तो इसे आप काट सकते हैं, वैसे इतनी जरूरत है नहीं इसकी। द फेरिंग्स ऑफ हॉर्स इज कंपैरेटिवली लार्जर एंड नैरो। जो हॉर्स का फेरिंग्स होता है ना दोस्तों, वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है, मतलब रूमिनेंट से बड़ा होता है लेकिन पतला होता है। अब आ गए हैं हम ईसोफेगस, यानी कि जिसे हम आहार नलिका कहते हैं ना, वो वाली, जिससे हमारा भोजन पेट तक पहुंचता है। इट इज ए मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम फेरिंग्स टू र्यूमन या फिर स्टमक। ये क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है, मसल्स की एक ट्यूब होती है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, फेरिंग्स से र्यूमन या फिर हम कहें कि स्टमक तक होती है, पेट तक होती है। द एवरेज लेंथ ऑफ ईसोफेगस इज 90 सेंटीमीटर इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के अंदर ईसोफेगस होती है ना दोस्तों, उसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर की होती है। इन हॉर्स इट्स लेंथ इज 140 सेंटीमीटर। घोड़ों में इसकी लंबाई 140 सेंटीमीटर होती है। द एवरेज थिकनेस इज अबाउट 4 सेंटीमीटर। जो इसकी चौड़ाई होती है ना दोस्तों, वो लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है, 4 सेंटीमीटर की होती है। इट लाइज डोर्सल लेटरल टू द ट्रैकिया ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नेक। ये कहाँ होती है, डोर्सल यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरफ, लेटरल यानी कि साइड की तरफ, टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे और थोड़ा सा साइड में होती है, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नेक, और गर्दन के लेफ्ट साइड में होती है। द मसल्स ऑफ ईसोफेगस आर स्ट्रेटेड। जो ईसोफेगस की मसल्स होती है ना दोस्तों, वो स्ट्रेटेड होती हैं, यानी कि ऐसे सीधी सीधी होती हैं। द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस टू द स्टमक
और ह्यूमन हैज ए वेल्व कॉल्ड कार्डिया। जो जंक्शन होता है ना दोस्तों, कौन सा जंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, जो ईसोफेगस होती है ना दोस्तों, वो जहाँ से पेट से कनेक्ट होती है ना दोस्तों, मान लीजिए ये एक पेट है और ये ईसोफेगस आ रही है ऊपर से, तो यहाँ पर ये कनेक्ट होगी ना, वहाँ पर एक वाल्व होती है दोस्तों, उसे ही हम कार्डिया कहते हैं, उस वेल्व को हम कार्डिया कहते हैं। दिस कार्डिया वर्क एज ए वेल्व, ये कार्डिया एक वेल्व की तरह काम करती है। वेल्व जैसे कि हम पानी ऊपर पहुंचाने के लिए वेल्व को ओपन करते हैं ना, पाइप वाली वेल्व, वैसे ही एक काम करती है वेल्व की तरह ओपन और क्लोज होने का। व्हेन बोलाई ऑफ फूड passes into और आउट ऑफ द rumen और गैस एस्केप फ्रॉम द rumen, ये कब वेल्व का काम करती है, जब बोलाई होती है ना फूड की, यानी कि जो फूड की गोली बनकर यहाँ पर आई है ना ईसोफेगस से स्टमक तक, जब वो पास होती है ना ईसोफेगस से स्टमक तक, तब ये वोल ओपन होती है। या फिर जब बोलाई ऑफ फूड बाहर निकालना होता है, यानी कि उल्टी के समय ये ओपन होती है। और गैस एस्केप फ्रॉम द rumen, या फिर जब डकार आती है ना, डकार का मतलब यहाँ पर गैस एस्केप से है दोस्तों, यानी कि जब गैस एस्केप होती है, गैस बाहर निकलती है र्यूमन से, तब ये ओपन होती है। र्यूमन, र्यूमन पे आ गए हैं हम दोस्तों। इट इज़ द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक, ये सबसे बड़ा भाग होता है पेट का। एंड हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, और जो खाने का पाचन होता है ना रूमिनेंट्स के अंदर, जुगाली करने वाले जानवरों के अंदर, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज़ ए लार्ज सैक एक्सटेंडेड फ्रॉम डायफ्राम टू पेल्विस, ये क्या होता है, एक लार्ज थैले की तरह होता है, एक बड़े थैले की तरह होता है, जो डायफ्राम से पेल्विस तक होता है। इट फिल्स द लेफ्ट साइड ऑफ अब्डोमिनल कैविटी, ये अब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में होता है। अब्डोमिनल कैविटी मतलब जहाँ पर पेट और आंतड़ियाँ वगैरह होती है ना, उसे हम अब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और जो ऊपर वाली होती है ना, जहाँ पर हमारे फेफड़े और दिल होते हैं, उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब कंपार्टमेंट, ये दो कंपार्टमेंट यानी कि दो भागों में विभाजित होता है, डोर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट। द वेंट्रल सैक इज कनेक्टेड विद रेटिकुलम, जो वेंट्रल सैक होता है ना, यानी कि जो नीचे वाला भाग होता है, वो रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। रेटिकुलम दोस्तों स्टमक यानी कि पेट का अगला भाग होता है, जहाँ पर डाइजेशन होता है। र्यूमन वर्क्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ फूड, र्यूमन क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। विच इज इंजेस्टेड इन हरी विदाउट प्रॉपर मस्टिकेशन, जो कि जल्दी जल्दी खाया हुआ होता है बिना मस्टिकेशन किए, यानी कि बिना चबाए हुए, बाय द रूमिनेंट्स, हमारे जुगाली करने वाले जानवरों के द्वारा। र्यूमन हैज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफ्लोरा, र्यूमन क्या होता है, जैसे कि एक वाल हो गई र्यूमन की, र्यूमन के अंदर छोटे छोटे माइक्रोफ्लोरा होते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी मात्रा में। विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फीड, वे क्या करते हैं, जो फीड हमने खिलाया है, चारा खिलाया है, यानी कि उसके पाचन में सहायता करवाते हैं। माइक्रोफ्लोरा वर्क बाय फर्मेंटेशन, माइक्रोफ्लोरा क्या काम करता है, फर्मेंटेशन का काम करता है र्यूमन के अंदर। माइक्रोफ्लोरा इन द र्यूमन वर्क टू फर्मेंट द फूड टू प्रोड्यूस माइक्रोबियल प्रोटीन, माइक्रोफ्लोरा क्या काम करते हैं दोस्तों, जो र्यूमन होता है ना जुगाली करने वाले जानवरों का, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं खाने का, जो हमारे जानवर ने खाना खाया है उसका फर्मेंटेशन करवाते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और जिस प्रोटीन का वे निर्माण करते हैं ना दोस्तों, उसे ही हम माइक्रोबियल प्रोटीन कहेंगे। ये यहाँ पर डायग्राम दोस्तों दे भी रखा है, अगर आप देख लो तो याद करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले र्यूमन में आएगा ईसोफेगस से, उसके बाद रेटिकुलम में, उसके बाद ओमेजम में, और फिर अब ओमेजम में खाना जाएगा, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी। तो ये देख लो एक बार, इमेजिन करने में आसानी होगी। अब आ गए हैं हम रेटिकुलम पर। रेटिकुलम की ये लाइन दोस्तों मुझे गलत लग रही है, तो मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज लाइक हनी कॉम्ब, यानी कि एक मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है दोस्तों, ऐसे होता है कुछ, और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हमें रेटिकुलम के अंदर देखने को मिलते हैं। द ग्रूव्स प्रेजेंट इन रेटिकुलम वर्क्स टू पास द फूड मटेरियल डायरेक्ट फ्रॉम ईसोफेगस टू ओमेजम, जो ग्रूव्स होते हैं ना दोस्तों, इनके अंदर जो ये ग्रूव्स हैं रेटिकुलम के अंदर, वे क्या काम करते हैं, पास द फूड मटेरियल डायरेक्ट फ्रॉम ईसोफेगस टू ओमेजम, वे क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल आता है ना इसके अंदर, उसे क्या करते हैं, ईसोफेगस से डायरेक्ट ओमेजम में भेज देते हैं। दीज ग्रूव्स आर फंक्शनल इन सकलिंग एनिमल्स एंड देयरफॉर नॉन फंक्शनल इन अडल्ट एनिमल, ये ग्रूव्स क्या होते हैं, ये जो सकलिंग एनिमल्स होते हैं ना दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं जो माँ का दूध पीते हैं, उनमें ये फंक्शनल होते हैं, उनमें ये काम के होते हैं। जबकि अडल्ट जो एनिमल होते हैं ना, उनमें नॉन फंक्शनल होते हैं, ये किसी काम के नहीं रहते अडल्ट्स में। रेटिकुलम इज प्रेजेंट नियर द डायफ्राम एंड हार्ट, दिल के और डायफ्राम के पास होता है।
एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट सच एज नेल और वायर एटसेट्रा। कोई भी अगर फॉरेन ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि कोई बाहर की चीज है जो हमारे जानवर को चुभ सकती है, जैसे कि कोई कील या फिर तार हो गई, वो जब हमारा जानवर निगल लेता है ना, तो वो रेटिकुलम के अंदर फंस जाती है, रेटिकुलम के अंदर पड़ी रहती है एंड पेनिट्रेट थ्रू डायफ्राम मेकिंग डायफ्राम हर्निया। और क्या करती है, कभी कभार रेटिकुलम को चीर कर डायफ्राम को नुकसान पहुंचा देती है, डायफ्राम को भी चीर देती है, जिसे हम डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। एंड दिस फॉरेन बॉडी में पेनिट्रेट द हर्ट। और जो कील या जो तार है ना, जो हमारे जानवर ने खाई है, वो क्या कर सकती है, अगर डायफ्राम चीर दिया ना, तो डायफ्राम के जस्ट बाद हर्ट होता है और हर्ट को भी वो नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कि फैटल कंडीशन हो सकती है, यानी कि मरने वाली कंडीशन हो सकती है हमारे जानवर की। ओमेजम, ओमेजम पर आ गए हैं दोस्तों। ये हमारे जानवर के पेट का तीसरा भाग हो गया। दिस इज ए स्फेरिकल ऑर्गन। ये एक स्फेरिकल ऑर्गन होता है, यानी कि गेंदाकार होता है, फील्ड विद मस्कुलर लेमिनाe बियरिंग पॉइंटेड पेपिलाई। जिसमें क्या होती हैं, पॉइंटेड पेपिलाई होती हैं। पेपिलाई यानी कि मैंने बताया था पीछे, उभार होते हैं पॉइंटेड जैसे। दीज लेमिनाe अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट फूड मूव्स फ्रॉम रेटिकुलो ओमेजल ओरिफिस। ये लेमिना ऐसे अरेंज होती हैं ओमेजम के अंदर, जिससे जो फूड है ना, वो रेटिकुलम से ओमेजम की तरफ जा सके डायरेक्ट। द फूड मटेरियल एंटरिंग द ओमेजम। जो फूड मटेरियल एंटर होता है ना ओमेजम में, जो फूड मटेरियल जाता है ओमेजम में, उसमें 90 से 95% पानी होता है। एंड दस मेन फंक्शन ऑफ ओमेजम इज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड अप टू 50%। और ओमेजम का जो मेन कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य क्या होता है, जो फूड आया है ना, जिसमें 90 से 95% पानी है, उसके पानी को 50% सोख लेना, यानी कि लगभग 50% अवशोषित कर लेना, यही ओमेजम का काम होता है। अब आ गए हैं हम दोस्तों अबोमेजम पर। इट इज ट्रू स्टमक विच हैज डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये असली पेट होता है जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि वे ग्लैंड जो पाचन के लिए रस उत्पन्न करें, जूसेस प्रोड्यूस करें। इट इज लोकेटेड वेंट्रल टू द ओमेजम। ये कहाँ होता है, ओमेजम के नीचे होता है, यानी कि वेंट्रल साइड में होता है। एंड राइट साइड ऑफ र्यूमन, और र्यूमन के राइट साइड होता है। द जंक्शन ऑफ अबोमेजम टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरस। जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और अबोमेजम मिलते हैं ना दोस्तों, उस जंक्शन को हम पाइलोरस कहते हैं। पाइलोरस इज ए स्फिंक्टर ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स। पाइलोरस एक स्फिंक्टर होता है, मतलब एक ढक्कन की तरह होता है, जो कि सर्कुलर स्मूथ मसल से बना होता है। द एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग ऑफ अबोमेजम सेक्रेट्स इलेक्ट्रोलाइट्स। जो अबोमेजम की वॉल है ना दोस्तों, जो लाइनिंग है सेल्स की, वो क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स सेक्रेट करती हैं। अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो खाने का पाचन करवाएं, जो खाने को छोटे भागों में तोड़ दें, उसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, इज स्पेशली हाइड्रोक्लोराइड, पेप्सिन एंड म्यूकस। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो हाइड्रोक्लोराइड हो गया, पेप्सिन हो गया और म्यूकस हो गया। पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन इज एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन। जो ह्यूमन में माइक्रोब्स ने प्रोटीन बनाया था ना दोस्तों, पेप्सिन क्या करेगा, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा इन द अबोमेजम, अबोमेजम के अंदर। हैंस द ट्रू डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अबोमेजम इन रूमिनेंट्स। तो जो हमने ऊपर पढ़ा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पाचन होता है ना रूमिनेंट्स में, असल में वो अबोमेजम में होता है, क्योंकि सारे जूस, सारे रस वहीं पर सेक्रेट होते हैं और वहीं पर उसे तोड़ा जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।